बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। 13 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। इंदौर, ग्वालियर और रतलाम सीट पर मंथन जारी। ग्वालियर में बीजेपी की संभागीय कोर कमेटी की बैठक। जयभान सिंह पवैया का टिकट वितरण पर बयान। बीजेपी में महिला नेताओं की संख्या ज्यादा, इसलिए लग रहा समय। बुरहानपुर नगर निगम के लिए बीजेपी ने की महापौर प्रत्याशी की घोषणा। बीजेपी ने दी माधुरी अतुल पटेल को टिकट। कांग्रेस की शहनाज अंसारी से होगा मुकाबला। बीजेपी ने अनंत ध्रुवे को बनाया है छिंदवाड़ा का मेयर प्रत्याशी। सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ेंगे अनंत ध्रुवे। छिंदवाड़ा नगर निगम में असिस्टेंट कमिश्नर हैं ध्रुवे। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया जीत का दावा। 13 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद वीडी शर्मा ने भरा दम, कहा कमलनाथ को उनके घर में हराएंगे। इंदौर मेयर प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में हलचल तेज। आलाकमान ने इंदौर के विधायकों समेत नेताओं को तलब किया। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को भी भोपाल बुलाया गया। निकाय चुनावों से पहले विरोधियों को बीजेपी का बड़ा झटका। 3 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज की मौजूदगी में संजीव सिंह कुशवाहा, राजेश शुक्ला, राणा विक्रम सिंह पार्टी में शामिल। 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने सरकार पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। सज्जन सिंह वर्मा बोले बीजेपी की हालत बहुत खराब। निकाय चुनाव में कांग्रेस की तैयारी से डरी बीजेपी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन जारी। अब तक मेयर पद के लिए केवल 1 नामांकन। पार्षद के लिए कुल 212 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। 22 जून होगी नाम वापसी की आखिरी तारीख। श्योपुर में कलेक्टर ने 9 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। पंचायत चुनाव प्रशिक्षण शिविर में नहीं आने पर हुई कार्रवाई। पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई थी चेतावनी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों को लगेगा कोरोना टीका। बूस्टर डोज के लिए लगेगा विशेष शिविर। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। सुसनेर के निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई सदस्यता। विधायक के समर्थकों में जश्न का माहौल। जांजगीर चांपा में किसी भी वक्त राहुल तक पहुंच सकती है राहत बचाव टीम। आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन। शुक्रवार से बोरवेल में फंसा है 10 साल का मासूम। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही राहुल को अपोलो अस्पताल में कराया जाएगा भर्ती। जांजगीर से बिलासपुर तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात। डॉक्टरों की टीम भी तैयार। जांजगीर चांपा में राहुल के रेस्क्यू पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला का बयान, कहा राहुल अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। राहुल को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगी हुई है रेस्क्यू टीम। रायपुर में राहुल के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी। बीती रात कांग्रेस के नेताओं ने लोगों के साथ मिलकर काली माता मंदिर में की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित 4 जिलों में शुरू होगा शाला प्रवेश उत्सव। फिर खुलेंगे वर्षों से बंद स्कूल। नारायणपुर में सभी तैयारियां पूरी। इंदौर में नगर निगम के दरोगा मुकेश पांडे के ठिकानों पर छापा। मुकेश पांडे के घर, स्कूल और दफ्तर पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। मुरैना में किसान से रिश्वत लेने वाले पटवारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी प्रदीप यादव गिरफ्तार। राजनांदगांव के सुखरी गांव में हो रहा क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो के पजल्स को सॉल्व कर बनाते हैं नई करेंसी। सभी ट्रांजैक्शन को तैयार किया जा रहा है ब्लॉकचेन। रीवा में बीच बाजार बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली। विवाद के चलते दबंगों ने युवक पर की फायरिंग। एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात। खंडवा जेल में कैदी तक मोबाइल पहुंचाने की साजिश नाकाम। चेकिंग के वक्त चप्पल की सोल में रखा मिला मोबाइल। सीसीटीवी के आधार पर सामान देने वालों की तलाश जारी। रतलाम में गोली लगने से एक महिला की मौत हुई। पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरैना के जिवाजीगंज में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों में दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना। राजनांदगांव में जवान की आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपी विजय गुप्ता को किया गिरफ्तार। विजय गुप्ता पर प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप। रीवा में अधजली हालत में महिला का शव बरामद। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने बुझाई आग। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बस्तर के गांव घाट धनोरा में हुए लूटकांड के 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल। पहले ही पुलिस गिरफ्त में 9 आरोपी। दमोह में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में 20 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। इंदौर में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। सिमरोल थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। बड़वानी पुलिस ने पकड़े गए गोवंश से भरे हुए 2 वाहन।
एक वाहन में 7 भैंस, दूसरे में 43 गाय बरामद। तीन गाय की मौत की भी खबर। एक आरोपी फरार। बलरामपुर में 30 अप्रैल को हुई लूट के मामले में आरोपी गिरफ्तार। बस ड्राइवर से लूट के बाद फरार हुआ था आरोपी। कोरबा में मेडिसिन कॉलेज के सामने शोरूम में लगी आग। कई वाहन आग की चपेट में। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड। नर्मदा में बढ़ रहे पॉल्यूशन को रोकने के लिए समयक जैन ने सेंट्रल बोर्ड में की थी शिकायत। सीपीसीबी ने दिए जांच के आदेश। एमपी में अगले 2 दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक। प्रदेश में 15 और 16 जून से बढ़ेगी रेनफॉल एक्टिविटी। आज कई जिलों में बारिश होने की संभावना।